जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। मेरी इस वीडियो में विशेष चर्चा रहेगी कि कर्म फल प्रदाता शनि आपके कर्म, आपकी नौकरी, आपके व्यापार, रोजमर्रा के जीवन में होने वाले कर्मों पर अधिकार रखने वाले ग्रह शनिदेव अब हो रहे हैं मार्गी, यानी शनि की अब चाल सीधी हो रही है। वर्ष 2023 में शनि राशि परिवर्तन हुआ जनवरी में, फिर वो अस्त हो गए, फिर वो वक्री हो गए। अब कहीं जाकर शनि स्थिर होंगे, मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे, बहुत हद तक अपनी स्थितियों को पॉजिटिव करेंगे। और शनि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन किसी ना किसी प्रकार के कर्मों से जुड़ा हुआ है। कर्म का मतलब है आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप जीवन में वो कुछ ना कुछ कर्म ऐसे कर रहे हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। आप नौकरी करने के लिए निकलते हैं, व्यापार करने के लिए निकलते हैं, कोई डीलिंग सप्लाई के लिए निकलते हैं, वो सब शनि से है। इसलिए शनि को कर्मफल प्रदाता कहा गया। और शनि खुश भी तभी होते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। डिले हो सकता है, डिनायल नहीं हो सकता। यानी शनि का काम है विलंब से रिजल्ट देना, क्योंकि शनि की चाल मध्यम है, धीरे है, स्लो है, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग मजबूती देता है। ये शनि से आता है। आइए अब देखते हैं, अब 4 नवंबर से जब शनि धनु राशि के जातकों के लिए मार्गी होंगे तो उसका क्या फर्क आपकी राशि पर पड़ेगा। देखिए, ये धनु राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि 30 अक्टूबर को गुरु चांडाल दोष से मुक्त हुए। ये सबसे पहली पॉजिटिविटी आपके लिए 30 अक्टूबर से। अब देखेंगे शनि के राशि से तीसरे घर में शनि है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में काफी प्रशंसा की थी कि शनि अगर 3rd हाउस में हो, चाहे वो वक्री हो चाहे वो मार्गी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए एक पॉजिटिव स्थिति को देने वाला होता है। क्योंकि शनि 3rd हाउस में है, मैलेफिक्स प्लेनेट है। अशुभ ग्रहों का तीसरे घर में जाना उस भाव की वृद्धि करता है, आपकी इच्छाओं का दमन करता है, आपको मेहनत करने की स्थितियों को बनाता है, आपके आत्मविश्वास को जगाता है। ऐसा करें कि शनि अगर यहाँ वक्री है या मार्गी है, उससे कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। वक्री के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, मार्गी के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है जो आपको यहाँ समझना है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको कहते हैं वक्र, मतलब पीछे चलता हुआ ग्रह। वक्र गति एक उल्टी घुमावदार स्थितियों को महसूस होता हुआ प्लेनेट। अब जब कोई ग्रह तीसरे घर से वापस दूसरे घर की तरफ जा रहा हो तो वो जिन जिन भावों पे दृष्टि दे रहा होता है, उन भाव से संबंधित जो एक्टिवेशन है वो कुछ स्लो हो जाता है। कि आप ये भी चाहते हैं कि आप पीछे चलें। सामान्य तौर पर आप अपने आप को सोच के देखें कि आप खड़े हुए हैं, आप अभी तक आगे चल रहे थे, आप पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। चल पीछे रहें, देख आगे रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय के बाद तो आपको लगेगा कि आप पीछे चल रहे हैं तो पीछे दिखना चाहिए। तो पीछे चल के पीछे ही दिखना ही कहीं ना कहीं इस स्थितियों के रिजल्ट को स्लो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी शिक्षा, आपकी विद्या, अपनी बुद्धि के रिजल्ट चाहिए, आपको अपने संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट चाहिए, वो आपको नहीं मिलते। वो प्रयास उस दौरान अच्छे सफल नहीं हो पाते। आपका प्रयास करता है कि मैं अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बना लूं, उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट या विलंब के लक्षण दिखाई देते हैं। आपका मन करता है मैं ट्रैवलिंग करूं, मैं विदेश चला जाऊं, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ के काम कर लूं, लेकिन उसमें आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलती। प्रयासों में कमी नहीं रखता ऐसा ग्रह। अब पहली स्थिति पॉजिटिव आपके लिए हुई कि बृहस्पति मार्गी हो जाए। बृहस्पति यहाँ पंचम में अकेले रह जाएंगे, राहु केंद्र में आ गए 30 अक्टूबर को। बृहस्पति यहां से बैठकर पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो शनि भी मार्गी होकर यहां देखेंगे। यानी अब 9th हाउस पे दोहरा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके भाग्य के लिए शुभ है कि अकेले शनि के ही फल यहां काम नहीं करेंगे। अब यहां बृहस्पति का भी पॉजिटिव होना शनि के फलों में वृद्धि करता है। यानी भाग्य स्थान पर पड़ रहा स्थितियां आपकी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके भाग्य के लिए, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए, संतान की प्राप्ति कंसीव करने के लिए शुभ है। यह शनि दूसरे घर का मालिक भी है, यानी धन का मालिक बना हुआ है शनि यहाँ, और धन के कारक पर तीसरी दृष्टि देता है। वो धन का कारक गुरु चांडाल दोष से खत्म हुआ है। इसका मतलब धन की पॉजिटिविटी बृहस्पति और शनि के कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगी, अकेले शनि से नहीं मिलेगी। अच्छी बात यह हुई कि बृहस्पति यहाँ अकेले हो गए, गुरु चांडाल खत्म हो गया। अब शनि की दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है, और आपकी अगर ये इच्छा है कि मेरी फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाए, विदेश चला जाऊं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी या व्यापार के लिए, अब आप अपना ट्राई शुरू कर लो। विद इन 1 ईयर में आपको बता सकता हूं कि आने वाले साल भर के अंदर अंदर आपका ये काम जरूर बन के रहेगा। आपका 1 साल के अंदर अंदर विदेश से संबंधित अच्छी स्थितियां
इस वजह से दिखाई देती हैं, शनि की वजह से भी, बृहस्पति की वजह से भी, राहु की वजह से भी, क्योंकि राहु यहां से बैठकर 12वें घर पे दृष्टि देगा। और बाद में देखेंगे तो मई 24 में बृहस्पति भी यहाँ आ जाएंगे, वो भी यहाँ से बैठ के वहाँ देखेंगे। यानी 12th हाउस का एक्टिवेशन क्लियरली दिखाता है कि धनु राशि के जातक आने वाले साल भर के अंदर एक अच्छी फॉरेन ट्रैवलिंग करने वाले हैं, विदेश से जुड़कर लाभ लेने वाले हैं, विदेश में नौकरी करने वाले हैं, विदेश से जुड़कर व्यापार करने वाले हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सफलता लेने वाले हैं। यानी शनि का मार्गी होना बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव है आपके धन के लिए, आपकी हिम्मत के लिए, साहस के लिए, एफर्ट्स के लिए, एजुकेशन, संतान के लिए, भाग्य के लिए, ट्रैवलिंग से लाभ लेने के लिए। तो कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं शनि के मार्गी होने से मिलने वाली है। जय श्री राम।